आशीष जी, स्वागत है आपका स्टूडियोज में। केमप्लास्ट सानमार से चर्चा शुरू करेंगे या आप दूसरे आईपीओ की बात करना चाहते हैं? चर्चा में केमप्लास्ट से शुरू करते हैं। तो आपने कहा एक खिलाड़ी वापस बाजार आ रहा है, ये वही कंपनी है। तो एक और केमिकल स्पेस का आईपीओ, और इस बार है केमप्लास्ट सानमार। दरअसल एक रीलिस्टिंग है। अगर आप लोगों को याद होगा तो केमप्लास्ट सानमार एक समय ट्रेड होता था। साल 2012 में इसने अपने आप को वॉलंटरीली डीलिस्ट कराया था। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, जब डीलिस्ट कराया गया था उस समय 1190 करोड़ का मार्केट कैप था, और आज एक दशक बाद जब ये वापस लौटा है आईपीओ के तौर पे, तो अपर बैंड पे दरअसल मार्केट कैपिटलाइजेशन कमांड करना चाहता है 8,500 करोड़ रुपए का। खैर, इस बीच बहुत कुछ बदला भी था। तो पहले बेसिक आईपीओ की डिटेल्स। आज से खुलेगा थर्सडे तक के लिए 530 से 541 का प्राइस बैंड, 3,850 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। फ्रेश इशुएंस होगा 1,300 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल होगा 2/3 पार्ट इसका 2,550 करोड़ रुपए का। 27 शेयरों का लॉट, एक लॉट के लिए 14,607 रुपए खर्च करने, और अधिकतम 13 लॉट्स यानी कि 351 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया जा सकता है। ओएफएस में प्रमोटर्स का स्टेक करेंटली 100% है, रिड्यूस होकर 55% पे आ जाएगा। 45% प्रमोटर्स का स्टेक रिड्यूस होने जा रहा है, और जो फ्रेश इशुएंस होगा वो पूरी तरह से डेट को रिड्यूस करने के लिए। इस समय इस कंपनी की बुक्स पे तगड़ा डेट है, और उसको चेन्नई बेस्ड स्पेशलिटी और कमोडिटी केमिकल्स कंपनी। फाइनेंशियल एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। तस्वीर बदलना शुरू हुई थी FY21 से। दरअसल एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी जिसने कमोडिटी केमिकल्स के धंधे को एक्वायर करा, और उसके बाद अचानक FY21 में तस्वीर बदली है। कुछ कंसर्न्स हैं जिस पर आस्था शायद बात करेंगी। प्लेज के, इंटर कॉर्पोरेट गारंटीज के कंसर्न्स हैं, और आईपीओ प्योरली प्रमोटर लेवल पे डीलेवरेजिंग के लिए लाया जा रहा है। तो 2-3 इंटरेस्टिंग बातें तो ये समझ में आई आशीष जी की एक केमिकल स्पेस में पुराना खिलाड़ी वापस आता हुआ दिख रहा है, और दूसरा जो पैसे नए आपको आते हुए दिखेंगे उससे डेट कम होगा। ये एक बढ़िया बात है। ठीक है, लेकिन डेट पे ब्याज बहुत दे रहे हैं लोग। इनके लिए सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा वो ब्याज पर खर्च। तो एक तो बैलेंस शीट आपको हल्की होती हुई दिखेगी, और इंटरेस्ट पेमेंट्स कम होते हुए दिखेंगे। केमिकल स्पेस के बारे में हम जितनी कम बात करें वो उतना बेहतर है, क्योंकि पिछले 2 साल से अगर एक सेक्युलर बुल रन चल रहा है तो वो आपको केमिकल स्पेस में दिखेगा। अब ऐसा करते हैं, आस्था जी को जोड़ते हैं। आस्था जी नमस्कार। पुराना खिलाड़ी वापस एक नए जामे में आपको दिखेगा फिलहाल बाजार में आता हुआ, केमप्लास्ट सानमार। बताइए क्या रणनीति आप सेट कर रही हैं हमारे दर्शकों के लिए और उन उत्सुक आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए जो फिलहाल इस इशू में अप्लाई कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आशीष जी और सभी पैनल मेंबर्स को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। केमप्लास्ट सानमार की बात करें तो बिल्कुल ये डीलिस्ट हुआ था। उस टाइम थोड़े से कंसर्न्स थे, और कंपनी अपने आप को कैपिटल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करना चाहती थी बेसिकली, इसलिए इन्होंने डीलिस्ट किया था। देखा जाए तो अब ये वापस से एक तरह से नए अवतार में यहाँ पे आ रही है, और हमारी तरफ से जो रेटिंग है सबसे पहले वो मैं बताना चाहूंगी। इस इशू में लॉन्ग टर्म अगर किसी का व्यू है तो इसमें सब्सक्राइब करने की रेटिंग मैं दे रही हूँ केमप्लास्ट सानमार में। मैं लॉन्ग टर्म में क्यों पॉजिटिव हूँ उसके एक तो कारण मैं बताना चाहूंगी। बेसिकली देखा जाए तो जो कंपनी है एक तरह से सबसे पहले तो ये लीडिंग है, मैन्युफैक्चरर है पीवीसी स्पेशलिटी पीवीसी पेस्ट रेजिन में। तो इसमें ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर 82% मार्केट शेयर इंडिया का ये ओन करती है। तो जब इस तरह की जो लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती है तो वो अपने आप में किस तरह की स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है कंपनी में वो दर्शाती है। तो 2-3 चीजें हैं, कास्टिक सोडा बनाते हैं तो उसमें भी 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं तो उसमें भी ये 2nd लार्जेस्ट और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है साउथ इंडिया में। तो ये एक तरह से लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं। दूसरा, जिस तरह की इंडस्ट्री में ये है, सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स हैं, क्योंकि बहुत सॉलिड रॉ मटेरियल चाहिए, बहुत सॉलिड टेक्नोलॉजी चाहिए अपने आप को एस्टेब्लिश करने की इस तरह की इंडस्ट्री में, जो कि कंपनी कर चुकी है। तो वहां पे इनको कंपटीशन काफी कम है। तीसरी चीज ये है कि आगे जाते हुए ये एक तरह से केपेक्स भी कर रहे हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में एक सब्सिडियरी का एक्विजिशन किया है CCVL का। और CCVL की बात करें तो बेसिकली ये भी एक तरह से सस्पेंशन पीवीसी में 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। तो देखा जाए तो ये सब्सिडियरी के एक्विजिशन होने के बाद कंपनी की तस्वीर और ज्यादा यहाँ पे सुधरती भी नजर आएगी। लंबे
लंबे समय में गोइंग फॉरवर्ड डी बॉटलनेकिंग भी ये लोग कर रहे हैं कुछ प्लांट्स की। और जिस तरह से कोविड की वजह से 45 दिनों का इन्होंने वॉल्यूम लूज किया था क्योंकि शटडाउन था, तो वो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो सब तरह से आगे जाते हुए फाइनेंशियल स्थिति और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी और इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब कर रही हूँ। ऑल्दो एक दो कंसर्न है जो आशीष जी ने यहाँ पे बताए हैं, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये कंसर्न्स भी ठीक होते हुए हमें नजर आएंगे। सो ऑल इन ऑल अगर किसी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो इस इश्यू में लगाने की राय है। क्योंकि एक और चीज शैलेंद्र जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, 4 इश्यूज एक साथ खुले हैं, मार्केट में फेटीग है, अभी थक गए हैं लोग। आप देखिए जो रिटेल क्लाइंट्स क्वेरी करते थे एक इश्यू के ओपन होने के बाद वहां से क्वेरीज कम हो गई है क्योंकि लिक्विडिटी का डाइवर्जेंस ऑलरेडी लास्ट 4 आईपीओ में चला गया है। तो अब जो 4 कंपनी आई है ये फंडामेंटली सब काफी स्ट्रांग है लेकिन बड़ी साइज की है। तो लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं होगा उसके लिए कहना अभी मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सब्सक्रिप्शन की राय रहेगी जिसका लॉन्ग होराइजन है वो लगाए। चलिए, आपके सामने फिलहाल सब्सक्राइब की राय कम से कम कैम्प्लास्ट में आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए, आईपीओ बाउंस की बात यहाँ पर नहीं हो रही लिस्टिंग के साथ साथ, तो बहुत ही सोच समझकर यहाँ पर आप निवेश कीजिए। और बिल्कुल सही बात